आज बर्थडे पार्टी से लेकर कॉलेज फीस तक सभी तरह के फंक्शंस में एक चीज कॉमन नजर आती है और वो है यंगस्टर्स के हाथों में रेड बुल। जैसे कि आप जानते होंगे कि रेड बुल एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक है जो कि पिछले काफी समय से एक मार्केट की लीडर बनी हुई है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, आज रेड बुल सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी नहीं है बल्कि दो फॉर्मूला 1 टीम्स, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब्स और एक हॉकी टीम की मालिक है। तो फिर चलिए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और स्टैटिक चीजों को फॉलो करके आज यह कंपनी कामयाबी की बुलंदियां छू रही है। और एक एनर्जी ड्रिंक में बुल के सीमन मिले होने के पीछे का क्या सच है, तो दोस्तों रेड बुल की शुरुआत 1976 में थाईलैंड में हुई थी, जहां चेलियो वैद्य नाम के एक लोकल बिजनेसमैन ने इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया था। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में जापान की एनर्जी ड्रिंक काफी फेमस हुआ करती थी, जो कि लोगों को एक ही दवाई की बोतल मिला करती थी। यह एनर्जी ड्रिंक काफी ज्यादा महंगी थी, जिसकी वजह से इसे अमीरी लोग खरीद पाते थे। इसी के चलते चेलियों के मन में एक विचार आया, क्यों न ऐसी ड्रिंक बनाई जाए जिसे अमीर लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी आसानी से खरीद सके। चेलियो बैंकॉक के अंदर अपनी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे। ऐसे में उन्होंने बड़ी आसानी से लिपियोडोन के फॉर्मूला में थोड़ी बहुत फेरबदल करके एक नई एनर्जी ड्रिंक तैयार कर दी और इसे नई ड्रिंक का नाम उन्होंने क्रिएटिंग डेयरिंग रखा था, जहाँ क्रिएटिंग का मतलब रेड और डेयरिंग का मतलब इंडिया यानी कि बुल होता है। चेलियो की यह ड्रिंक्स सस्ती होने के साथ साथ स्वाद में भी काफी अच्छी थी, जिसी के चलते लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही यह थाईलैंड के अंदर पॉपुलर होने शुरू हो गई थी। इसी के अलावा चेलियो ने अपनी इस ड्रिंक्स की मार्केटिंग पर भी काफी मेहनत से काम किया, जैसे कि लोकल वाई फाइटिंग कंपटीशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। कुछ सालों के अंदर ही क्रिएटिंग डेयरिंग थाईलैंड की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गई। अब यूं तो यह ड्रिंक अपने लोकल मार्केट में ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 1982 में इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल हुआ यह सन 1982 के दौरान फेमस ऑस्ट्रेलिया बिजनेसमैन डिटिच ने थाईलैंड का एक सफर किया और लंबी प्लेन यात्रा की वजह से विजिट लैग का स्वीकार हो गए। दरअसल प्रॉब्लम में होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग लंबे हवाई यात्रा कर रहे होते हैं तो फिर अलग अलग वातावरण की वजह से उन्हें नींद नहीं आना, चक्कर और सिर दर्द जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अब थाईलैंड आकर विजिट लैग की प्रॉब्लम से जूझ रहे, तभी उन्हें किसी ने सजेशन किया कि क्रिएटिंग ड्रिंक पीने से उनकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और इसलिए उन्होंने तुरंत एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल ली और उसे पी लिया। दोस्तों यह ड्रिंक को पीते ही उनकी जेट लैग बाइक में तुरंत ठीक हो गया। डिट्रिच को यह ड्रिंक इतनी पसंद आ गई थी, उन्होंने उसी समय तय कर लिया था कि वे इस ब्रांड को थाईलैंड से अपने देश ऑस्ट्रेलिया जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वे इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे। असल में डिट्रिच उसी समय ब्लैडेक्स नाम के एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के अंदर मार्केटिंग की जॉब किया करते थे। मालिक चेलियो के साथ में एक मीटिंग की और उन्होंने एनर्जी ड्रिंक को ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करने का प्लान बताया। अब चेलियो को डिक्रीज की यह प्लान पसंद आ गया, जिसके बाद दोनों ने हाफ मिलियंस डॉलर्स लगाकर एक नई कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसमें दोनों ने 4,949% के मालिक बन गए, जबकि बचे हुए 2% की ओनरशिप चेलियो ने अपने बेटे को दे दी थी। साथ ही दोनों की सहमति से यह भी तय हुआ कि कंपनी को डिप्टी चलाएंगे। अब यह डील होने के बाद से ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, जबकि बाकी के फॉर्मूलों को चेलियो ने लगभग सही रखा था। साल 1987 में उन्होंने क्रिएटिंग ड्रिंक को रेड बुल नाम देकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर लॉन्च कर दिया और दोस्तों इस लॉन्च के साथ ही रेड बुल को रेड बुल्स यू विंग्स नाम का वह स्लोगन भी दे दिया गया, जो कि आज की वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों रेड बुल का नाम इसलिए दिया गया ताकि इंटरनेशनल मार्केट में आसानी से पहचाना जा सके। उस समय ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर रेड बुल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, इसलिए वह ड्रिंक लॉन्च होते ही मार्केट में सुपरहिट साबित हो गई और कंपनी ने अपने पहले साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा कैंस बेच डाले। हालांकि रेड बुल की शुरुआत बहुत ही जबरदस्ती से हुई थी, लेकिन उसी समय कंपनी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दरअसल रेड बुल को काफी तेजी से ग्रो करते हुए देखकर कुछ दूसरी कंपनी इसके विरोध में
खड़ी थी। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर तो इस एनर्जी ड्रिंक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया गया और मार्केट में यह भी अफवाह फैलाई जाने लगी थी कि रेड बुल सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और तो और इसके बारे में एक अफवाह तो यह भी फैलाई गई थी, इसे बुल सीमन यानी कि वीर्य से बनाया जाता है। सन 1997 तक आते आते यह हर रोज 1 मिलियन से भी ज्यादा सेल्स करने लगी थी। इसके अलावा यहाँ दूसरी कंपनी किसी बड़े स्टार खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उसे अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराती थी। वही रेड बुल ने सोचा कि सिर्फ एक ही खिलाड़ी को पैसा देने से अच्छा है क्यों ना पूरी टीम को ही खरीद लिया जाए। फिर उसे टीम के सभी प्लेयर्सों ने ब्रांड को प्रमोट किया और यही सोचकर कंपनी के कई अलग अलग स्पोर्ट्स टीम को खरीद लिया था, जिसके चलते आज रेड बुल फुटबॉल, फॉर्मूला 1 की, हॉकी और स्केट बोर्डिंग जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट की 17 से भी ज्यादा टीम को ओन करती है। और इन टीम में खेलने वाले सभी प्लेयर्स रेड बुल को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। सन 2020 में रेड बुल ने 7.9 मिलियन कैंस बेचे थे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आज इस कंपनी के रेवेन्यू $18 मिलियन के कपड़े को भी क्रॉस कर